अरुणा जी की आंखों से आज लगातार आंसू बह जा रहे थे। जब से बहू ने उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी घर की नौकरानी बनाकर रखा था, आज बुखार में भी अरुणा जी को बहू ने काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। जब तक बेटा घर पर रहता, बहू उनका एक मेहमान की तरह ख्याल रखती थी, लेकिन बेटे के ऑफिस जाते ही वो अपना असली रूप दिखाती। लेकिन आकाश ने जब अपनी माँ को तपते शरीर में काम करते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश ने जब माँ से पूछा, माँ आपको तो बुखार है था ना, और आप यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, और रजनी कहाँ है? इतने में आकाश का 7 साल का बेटा देव बोला, पापा दादी अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है, मम्मी रोज दादी से इसी तरह काम करवाती है। बेटे के मुंह से ये सब सुन आकाश के होश उड़ गए। उसने अपनी माँ के हाथ से पूछा छीनकर फेंका और अपनी माँ को गले लगा लिया। बेटे के गले लगाकर अरुणा जी बहुत रोई। इतने में रजनी अपने रूम से बाहर आई, जो कि पहले से ही फोन पर बात कर रही थी। आकाश को वहाँ देखकर वो चौंक गई। आकाश ने एक जोरदार तमाचा रजनी के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? भूल गई जब हम त्योहारों पर माँ के घर जाया करते थे तो कैसे माँ तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार करती थी, एक काम के भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने देती थी। पति के गुजर जाने के बाद अरुणा जी अब बेटे बहू के घर आकर रहने लगी थी। जब तक वो सवस थी तब तक उन्होंने अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया था, लेकिन पति के देहांत के बाद आज वो बिल्कुल असहाय और अकेले पड़ गई। अरुणा जी की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी शादी करके अपने घर की हो गई थी और बेटा बहू नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे। अरुणा जी और उनके पति घर में एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे, लेकिन एक दिन अरुणा जी के पति को अचानक हार्ट अटैक आ जाने से वो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। जब अरुणा जी के पति जीवित थे तब वो और अरुणा जी बैठकर बातें करते और कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे, कभी बेटी के घर घूमने जाएंगे तो कभी बेटे के पास जाकर रहेंगे और समय ऐसे ही कट जाएगा और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अरुणा जी के पति अचानक आए हार्ट अटैक के कारण उन्हें 20 मझधार में छोड़कर चले गए। पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी औपचारिकताएं निभाने तक बेटे बहू उनके साथ रहे। बेटे ने उन्हें कहा भी अपने साथ चलने के लिए, लेकिन माँ ने बेटे के साथ आने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इस घर में रवि जी की और मेरी यादें बसी हैं, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अरुणा जी के घुटने और कमर में दर्द था, इसी वजह से उनके बेटे आकाश ने एक काम वाली अरुणा जी के लिए छोड़ दी थी, जो उनका हर काम करे, और फिर वापस चले गए अपने शहर। घर में अकेले रहते हुए हर समय रवि जी की यादें उनका पीछा करती, उनको अकेले घर काटने में दौड़ने लगता। तो अरुणा जी ने अपने बेटों को फ़ोन करके बोला, बेटा मेरा अब इस घर में मन नहीं लगता, मुझे अपने साथ ले जाओ। और अगले ही दिन बेटा आकाश उन्हें अपने साथ ले गया। अपनी सास को देखते ही रजनी का मुंह उतर गया। अरुणा जी सोचने लगी कि बहू के कारण बेटों को तो नहीं छोड़ा जा सकता। आकाश ने रजनी से कहा, रजनी मम्मी का कमरा अच्छे से साफ करना, और हाँ आज से मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। ये सुनकर तो रजनी के तोते ही उड़ गए, क्योंकि रजनी को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी और आकाश की प्राइवेसी में खलल डाले। रजनी हर समय बड़बड़ाती रहती। आकाश के ऑफिस जाने से पहले तो रजनी अपनी सास के साथ अच्छे व्यवहार करती, लेकिन आकाश के ऑफिस जाते ही वो जानबूझकर अपने बेटे के कामों में लगी रहती, यहाँ अपनी माँ से फ़ोन कर बातें करती रहती। एक दिन घर का काम ऐसे ही फैला पड़ा था तो अरुणा जी ने सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर बहू से कहा, बहू सिंक में पड़े बर्तन अच्छे नहीं लगते, घर में थोड़ी साफ सफाई रखनी चाहिए, घर साफ रहने से घर में लक्ष्मी आती है। बहू को अरुणा जी का यह शब्द कहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर उन्हें जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी अब मेहमान गिरी छोड़िए और चलिए घर के कामों में हाथ बढ़ाना शुरू करिए। आप पूरे दिन घर पर खाली पड़ी रहती है, आप भी तो ये सब कुछ कर सकती है, मगर आप क्यों करेगी? आपको तो सब कुछ बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाहिए। के मुंह के इतने कड़वे शब्द सुनकर उनका ऐसा लगा मानो उसके आत्मसम्मान को किसी ने चकनाचूर कर दिया। अरुणा जी ने अपने आप को किसी तरह संभाला और बहू से कहा, बहू अगर मेरी हालत ये सब करने लायक होती तो मैं कहाँ बैठकर खाने वाली थी।
अब मेरा शरीर असहाय और गया है। मेरे घुटने और कमर दर्द के कारण मैं ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। फिर भी तुम कहोगे तो मैं छोटे मोटे जितने भी काम मुझसे होंगे मैं कर दिया करूँगी। उस दिन के बाद से अरुणा जी ने बिना के ही छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, लेकिन फिर भी बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। फिर भी अरुणा जी सब कुछ बर्दाश्त कर जाती और अपने बेटे से कुछ नहीं कहती। एक दिन अरुणा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, शायद उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। अरुणा जी दवाई लेकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। बेटे के ऑफिस जाते ही रजनी ने उनके कमरे में आते ही अपना फरमान सुना दिया, मम्मी जी अभी ठंड इतनी भी नहीं आई है कि आपने रजाई ओढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए आज थोड़ा ज़्यादा काम में हाथ बटाइए, आज बहुत काम है। घर में बहुत साफ सफाई करनी है, बच्चों ने क्रिसमस की पार्टी रखी है घर में और नया साल भी आने वाला है। अरुणा जी बोली, बहू मुझसे आज ज़्यादा काम नहीं होगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो बहू हाथ नचाकर बोली, अरे वाह मम्मी जी, ठंड में काम ना करने का अच्छा बहाना है। और बहू ने झाड़ू और पोछा अरुणा जी के हाथ में थमा दिया और बोली, तो ठीक है, झाड़ू पोछा और बर्तन कर देना। वो क्या है ना मम्मी जी, कल ही मैंने मैनिक्योर करवाया, तो ये सब करने से मेरे हाथों का नेल पेंट खराब हो जाएगा और इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी आप। ये देखकर अरुणा जी सोचने लगी, मुझे नहीं पता था कि जिस बहू को मैंने अपनी पलकों पर बिठा रखा है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। ये मैंने नहीं सोचा था। घर पर ही छूट गई थी तो वो फाइल लेने दोबारा घर आया तो माँ को इस तरह देखकर उसके होश उड़ गए। आज अरुणा जी बेटे के सामने अपना आंसू नहीं छुपा पाई थी तो आकाश के बेटे देव ने सब बता दिया। ये सुनकर आकाश का खून खोल उठा और उसने गुस्से में तड़ातड़ रजनी के गाल पर 2 थप्पड़ रख दिए। मेरी माँ अभी भी इतनी मोहताज नहीं है कि वो अपने लिए कुछ ना कर पाए। वो मेरे बिना भी आराम से अपने घर में बैठकर नौकर चाकर लगाकर रह सकती है। इतना तो इंतजाम पापा ने उनके लिए पहले से ही करके गए। पर माँ है ना, वो अपनी ममता को कहाँ ले जाए। उन्हें तो यहाँ उनके बच्चों की ममता की खींच लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की। लेकिन बस अब और नहीं, अपना बैग पैक करो और अभी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतने में अरुणा जी अपने बेटे से बोली, बेटे तुम मेरे चक्कर में अपना घर मत उजाड़ो। वैसे भी मेरा कुछ नहीं पता, आज हूँ कल नहीं, लेकिन तुम्हारा आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। आकाश ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतने में आकाश अंदर कमरे में रजनी का सामान पैक कर बैग उसके पैरों में पटक दिया और हाथ पकड़कर रजनी को जबरदस्ती से ले जाने लगा। तो रजनी अरुणा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मुझे अपनी एक बेटी की तरह प्यार किया और मैंने आपके साथ नौकरानी की तरह सलूक किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी। बहुत गिड़गिड़ाने पर अरुणा जी ने रजनी को माफ़ कर दिया, लेकिन आकाश उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। वो अभी भी अपनी जिद पर ही खड़ा था। उसने रजनी का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती से ले जाने लगा। रजनी पीछे से अरुणा जी की ओर हाथ रोते हुए बोल रही थी, मम्मी जी ऐसा मत होने दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी मम्मी पापा को क्या जवाब दूँगी। मेरे पापा पहले से ही दिल के मरीज हैं, अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो जीते जी ही मर जाएंगे। ये सब देखकर अरुणा जी को अपने बहू पर तरास आ गया और बेटे के हाथ बहू का सामान छीन लिया और रजनी को उसके कमरे में वापस भेज दिया। तो आकाश गुस्से में कुछ देर के लिए बाहर निकल गया, क्योंकि रजनी ने अरुणा जी के साथ जो किया वो सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ ने बेटों को बहुत समझाया, बेटा बहू को माफ़ कर दे, अब बहुत मिल गई उसको सजा। बेटे बहू के बीच सब कुछ सही ना होते देखकर अरुणा जी ने फैसला ले लिया कि एक दिन अरुणा जी सुबह सुबह उठी और अपना सामान अपना बैग में लगाने लगी। वो बैग के सामान पैक कर रही थी कि तभी बेटा भी आ गया। माँ बैग लगाते देख आकाश बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो। माँ ने कहा, बेटा बस मैं तुम्हारे पास इतने दिन ही रह सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे रहते तुम दोनों के बीच अनबन रहे। अब जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना, तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारा सदैव इंतज़ार करेगी। अभी तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ाओ। और कहकर अपना बैग उठाकर चलने ही लगी थी कि रजनी उनका सामान उनके हाथ से लेते हुए बोली,
मम्मी जी, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। अपनी गलती का पश्चाताप आपकी सेवा करके करना चाहती हूँ। अरुणा जी बोली, बहू, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। मेरे मन में अब तेरे लिए कोई खीन नहीं है। मम्मी जी, अगर माफ़ कर दिया होता तो आप यहाँ से नहीं जाती। कुछ भी हो जाए, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर रजनी ने उनका सामान वापस लाकर उनके कमरे में रख दिया। ये सब देख आकाश बहुत खुश हुआ और उसने रजनी को माफ़ कर दिया। अब अरुणा जी खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ रहती और बहू भी उनका खूब ख्याल रखती।